थोड़ा पहले भी समाजवादी से लड़े थे चौधरी साहब, कितने वोट मिले थे उन्हें? नहीं मिले थे ना। तो नेताजी के ही तो वोट थे। बाद में कोई मान लो या ना, अगर इमरान मसूद साथ है तो फिर इमरान मसूद बढ़िया है, नहीं साथ है तो फिर बी टीम है। यह है वो कहना, और क्या है। जो है अपने भाई को वोट ना दे करके चौधरी साहब को वोट दिलवाया। बहन जी पे अपना वोट है, हर विधानसभा में उनका 50-60 हज़ार वोट है, प्लस इमरान मसूद का, दोनों मिला के कामयाबी की तरफ चले। पार्टी का वोट तो अब जुड़ेगा। बहन जी का जो वोट है जितना भी है वो नेताजी का मिला के अब कौन हराने वाला है। और जो उनसे अब ये कहते हैं कि हम अपने बलबूते पर जीतते हैं, वो आगे देख ले अभी क्या है। और वही ताकत रखते हैं जिले में ऐसी जो अपना वोट दूसरे को ट्रांसफ़र करवा सके। और कोई ऐसा नेता नहीं है जो अपना वोट किसी को भी ट्रांसफ़र करा। जहाँ मान सम्मान मिलेगा वो तो वहीं रहेंगे नेताजी। अब बहन जी के पास गए, बहन जी ने देखो जाती कितना मान सम्मान दिया। भाजपा से अगर कोई लड़ाई लड़ता तो इमरान मसूद है। इमरान मसूद के अलावा तो यहाँ कोई भाजपा से लड़ाई लड़ने की हिम्मत नहीं रखता। कभी वोट कटवा लड़ाई ना कभी लड़ी है ना कभी लड़ेंगे। जो भी पार्टी का निर्देश होगा उसका पालन करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। मुस्लिम समाज के बड़े चेहरे इमरान मसूद ने अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी को छोड़कर बसपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग लगातार ये प्रचार कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज का वोट इमरान मसूद के साथ नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। अब समाजवादी पार्टी के लोगों के दावे में कितनी सच्चाई है, यही जानने के लिए आज हम कस्बा नकुड़ में पहुंचे हैं। और तस्वीरों में आप जिस शख्स को देख रहे हैं, इनका नाम हाजी याकूब कुरैशी है। मुस्लिम समाज के बड़े चेहरे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या वास्तव में मुस्लिम समाज का वोट समाजवादी पार्टी के साथ है या फिर मुस्लिम समाज इमरान मसूद को पसंद करता है। हाजी याकूब कुरैशी जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। भाई, समाजवादी पार्टी के लोग तो लगातार ये बात कह रहे हैं, ये प्रचार कर रहे हैं कि भले ही इमरान मसूद समाजवादी पार्टी छोड़कर बसपा में शामिल हो गए हैं, लेकिन यहाँ समाजवादी पार्टी के पास मुस्लिम समाज का वोट है। तो समाजवादी पार्टी के लोगों के दावे में कितनी सच्चाई है, आप क्या मानते हैं? यहाँ पे जो है, यहाँ कोई पार्टी का वोट नहीं है, सब नेताजी का, इमरान मसूद साहब का वोट है जो उनके साथ ही चलता है। और वो नेताजी ने एक बार नहीं कितनी बार साबित भी कर दिया है। जब वे कांग्रेस में रहे तो उनके साथ उनका वोट बैंक रहा। कांग्रेस का क्या जनाधार है यहाँ। एक बूथ पे, एक कस्बे में भी जो है 150 वोट नहीं होंगे, आज लड़ा लो किसी को आप, अभी भी लड़े हैं, कोई बस्ता लेने वाला भी नहीं रहा। उन्होंने 2-2 विधायक दिए हैं। खुद अपनी जो है वो कांग्रेस से 2000 से हारे हैं। 2000 की क्या हार जीत होती है, कोई मैंने नहीं रखती, क्योंकि उन पे जो है सब विपक्ष उनके खिलाफ इकट्ठा हो जाता है। उनके पास अब से पहले कोई वोट बेस नहीं था, अपना ही वोट था। अब बहन जी के साथ आ गए हैं तो उनका एक, बहन जी का एक अपना वोट है, वो मिला कर, इमरान मसूद जी का मिला के जिसे चाहेंगे जब चाहेंगे जहाँ से जिता लेंगे। हाँ, उन्होंने जो है अपने भाई को वोट ना दे करके चौधरी साहब को वोट दिलवाया और लाखों वोट लगभग उन्हें मिले हैं। तो वो नेताजी की वजह से ही तो मिले हैं, कोई समाजवादी की वजह से थोड़ा। पहले भी समाजवादी से लड़े थे चौधरी साहब, कितने वोट मिले थे उन्हें? नहीं मिले थे ना। तो नेताजी के ही तो वोट थे। बाद में कोई मान लो या ना मान लो, वो तो अपने अपने एक आदमी का वो है। पिछले इलेक्शन में बाल्ले को बहुजन से टिकट था, पैसे वाले भी आदमी थे, और फिर हमने अपने जो है सैनी साहब को लड़ाया और जिताया और कांग्रेस के टिकट पर जिताया। क्या ये थोड़ी बढ़िया बात है या कम बात है? ऐसा कोई किसी का, मैं मानता हूँ कि इमरान मसूद के अलावा अपना वोट इतना कोई ट्रांसफ़र नहीं करा सकता। आप ये बात मानते हैं कि बेहट विधानसभा पर उमर अली खान चुनाव जीते हैं, वो इमरान मसूद की वजह से जीते हैं। देहात विधानसभा पर आसू मलिक चुनाव जीते हैं, वो इमरान मसूद की वजह से जीते हैं। दोनों सीटें पहले भी इमरान मसूद के पास ही थी ना। बेहट विधानसभा में भी इन्होंने नरेश सैनी जी को जिताया। अब की बार जो है उन्होंने आसू मलिक के साथ रहे तो आसू मलिक जीता। उससे पहले हमारे विधायक थे, पूर्व विधायक मसूद अख्तर साहब, उनको जिताया। और उससे पहले मतलब जब मसूद अख्तर साहब को जिताया तो समाजवादी तो तब भी थी, आज समाजवादी अलग थोड़ी होगी। अब मुस्लिमों ने अपना लगभग 99% वोट दे करके समाजवादी को ये देख लिया कि 99 देने के बाद भी मुसलमानों का ही वोट है, समाजवादी पे अपना वोट नहीं है, यहाँ यादव नहीं है। तो जब मुसलमानों को
से वोट दे के नहीं भी कामयाबी मिली, वो कहाँ जाएंगे। बहन जी पे अपना वोट है, हर विधानसभा में उनका 50-60 हज़ार वोट है, प्लस इमरान मसूद का, दोनों मिला के कामयाबी की तरफ चलेंगे। नरेश सैनी की यदि हम बात करें, या फिर मसूद अख्तर की हम बात करें, या फिर उमर अली खान की हम बात करें, या फिर आसू मलिक की हम बात करें, ये सभी तो कहते हैं कि हम तो अपने बलबूते पर चुनाव जीते हैं, अपनी पार्टी के बलबूते पर चुनाव जीते हैं। और इमरान मसूद यदि इतने बड़े नेता हैं तो वो भी कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, वो स्वयं चुनाव क्यों नहीं जीत पाए? उनके खिलाफ ये सब हो जाते हैं। फिर एक को टिकट मिलना एक ही को है, लाइन में 20 लग रहे हैं तो 19 तो मुखालिफ होना ही है। अगर मैं अपनी सीट से लड़ें, किसी को ना लड़ा में, उन्हें कोई भी नहीं रहता। अब उनकी मुखालफत इन्हीं की वजह से तो मुखालफत होती है, मुझे दे दिया, उसको नहीं दिया, इसको दिया। अब वो सबका ध्यान रखते हैं, सबके ध्यान में अपने जब उनका नंबर आता है तो फिर वो जितनी भी दफ़ा रहे हैं 1000, 1500, 2000 से आ रहे हैं, क्योंकि उनका अपना ही वोट है, पार्टी का कोई वोट ही नहीं उनके साथ जुड़ा। अब पार्टी का वोट तो अब जुड़ेगा, बहन जी का जो वोट है जितना भी है वो नेताजी का मिला के अब कौन हराने वाला है। और जो उनसे अब ये कहते हैं कि हम अपने बलबूते पर जीतते हैं, वो आगे देख ले अभी क्या है। 5 साल कोई इतनी लंबा टाइम नहीं होता, अब आ जाएगा, फिर पता लग जाएगा कौन कितना है क्या है। अभी जो विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है, यदि उसकी मैं बात करूं और आंकड़े यदि उठाकर देखे जाएं तो मुस्लिम समाज ने तो समाजवादी पार्टी को पसंद किया है। अब इमरान मसूद की यदि हम बात करें तो मुस्लिम समाज के बड़े चेहरे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े चेहरे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये विधानसभा चुनाव में जो वोट समाजवादी पार्टी के पाले में खड़ा हो गया था मुस्लिम समाज का, इमरान मसूद के आने के बाद बसपा के पाले में खड़ा हो जाएगा? हाँ, जरूर होगा इंशाल्लाह। जो पहले भी मैंने बताया ना आपको, ये वोट सारा जो है, अगर इमरान मसूद साथ ना होते तो ये भी ना जीतते। अभी कितनी भी लहर थी, अगर इमरान मसूद अपना अलग लड़ाते फिर ये कहते कि इमरान ने तो हरा दिया है। इमरान मसूद का ये कहना है कि हम वोट कटवा कभी नहीं है, हम जीत की तरफ चलते हैं। अब उन्होंने महसूस करा इनका रुझान है तो वो भी चले, तो बात तो जो की तू ही रही। जहाँ से पहले जीतते थे वहीं से अब जीतते, क्या कौन सा फ़र्क पड़ा। जहाँ इमरान मसूद साहब जाते हैं अक्सर मुस्लिम ज़्यादा तादाद में उधर ही चलता है। और अपने मफाद की बात है, वो तो कोई कुछ भी कर ले। उस टाइम पर क्यों नहीं कहा इन्होंने, जब इलेक्शन हो रहा था हम अपने बलबूते पे जीतेंगे। जैसे भी कहा नेताजी को भैया ने, तो ऐसे ही मानते रहे। बाद में उनको जो है मान सम्मान भी नहीं दिया। क्या इमरान मसूद की इतनी कोई पोजीशन ख़राब हो गई कि उनको मान सम्मान भी ना दें? उनको पूछा भी नहीं गया कहीं में, तो फिर में क्या करते? उनके पास क्या रास्ता था? उनका जो एक अपना पीछे समाजवादी का और आपके बहुजन का गठबंधन था, उसके बाद भी नेताजी खुद लड़े थे, 1 लाख वोट ले गए थे। तो उनके साथ तो जो उनका वोट है वो जुगा तो खड़ा रहता है, उनका वोट नहीं भागता। और वही ताकत रखते हैं जिले में ऐसी, जो अपना वोट दूसरे को ट्रांसफ़र करवा सके। और कोई ऐसा नेता नहीं है जो अपना वोट किसी को भी ट्रांसफ़र करा दे। वालिया जी को लड़ाया था मेयर के इलेक्शन में, 50,000 वोट दिला दिए थे। अगर उन्हीं का उनको वोट ना मिले, उनकी वो कहाँ, सारी जिम्मेदारी नेताजी की थोड़ा ही है, अपना ही तो वोट दिलवा सकते हैं। अब बहन जी का टिकट है, जो बहन जी का वोट है, बहन जी के वोट का ही तो ठेका है बहन जी पे। और अगर वो अपना ना ले पावे कोई कैंडिडेट, उसका ठेका किस पे है, ये आप ही बताएं। चर्चाएं तो ये हैं कि इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी को जो अलविदा कहा है, उसके पीछे का कारण आसू मलिक है। आसू मलिक की पैठ समाजवादी पार्टी में मजबूत है। और ये चर्चाएं हैं कि जो सम्मान इमरान मसूद को नहीं मिला समाजवादी पार्टी में, उसके पीछे भी कारण कहीं ना कहीं आसू मलिक थे। नहीं, मुझे तो इसके बारे में जानकारी नहीं है। मैं तो आसू मलिक जी को न मैं उनसे मिला हूँ, न मैं कभी बात करी है। वो उनकी अपनी एक अलग पहचान है, इमरान मसूद जी की एक अपनी अलग पहचान है। अब वो पार्टी का काम है किसको तवज्जो दे, किसको ना दे। अब नेताजी को मान सम्मान नहीं मिला, नेताजी ने अलविदा कह दिया। नेताजी तो अपने ऐसा तो है नहीं किसी पार्टी के साथ रह के ही उसी के साथ भाई जैसे कैसे पड़े रहो। अब जहाँ मान सम्मान मिलेगा वो तो वहीं रहेंगे नेताजी। अब बहन जी के पास गए, बहन जी ने देखो जाती कितना मान सम्मान दिया, 23 जिलों का कौन जिम्मेदारी दे दी है। और हर मीटिंग में जो है नेताजी को बुला रहे, मान सम्मान है। बहन जी से कई बार मुलाकात भी हो गई। अब अखिलेश भैया तो मुसलमानों के ठेकेदार हो गए, वो तो सोचते हैं कि इमरान पर क्या है, मेरा ही अपना वोट है, अब आगे पता लग जाएगा क्या होगा। जहाँ नेता है वहाँ मुस्लिम है, नेता के साथ है, क्योंकि नेता गरीब, मजलूम, पिछड़े की और जो जिसको कोई धोरे भी नहीं लगाता उसको अपने धोरे बिठाते हैं। उनको सबको साथ लेके चलते हैं, इसलिए नेता के दीवाने हैं सब। नेता भेदभाव नहीं करते किसी के साथ,
नेता आधी रात भी चल देते हैं, अगर लोअर में है लोअर में ही चल देते हैं नेताजी। और कौन है, और तो अपना जो है जीतने के बाद अपने घर में बैठ गए, कौन देख रहा किसी को, अपनी विधानसभा में आगे भी नहीं देखते। नेताजी के पास तो कोई पद मतलब जो है कोई विधायक नहीं बन रहे, कोई मंत्री नहीं रहे, लेकिन फिर भी सारे भीड़ देख लो उनके पास आज भी कितनी है। वो सब की समझते हैं, देखते हैं। उनका राजनीति जो है एक खानदानी राजनीति है, कोई ऐसा नहीं है आज ही है। चर्चाएं तो ये हैं कि जहां कहीं भी इमरान मसूद का नाम आता है तो वहीं पर हिंदू और मुस्लिम वोट आपस में बंट जाता है। इमरान मसूद का नाम आते ही हिंदू समाज का जो वोट है वो कहीं ना कहीं कन्नी काट जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो तो एक अपना राजनीतिक प्रचार है, कोई किस तरह करता है, कोई किस तरह करता है। आज भी जो है इमरान मसूद के जितने भी साथी हैं सारे हिंदू साथी हैं, और जितने भी हैं सब उनके एक ग्रुप के ही हैं। वो चाहे उनसे निकलने के बाद कोई मंत्री बन गया, कोई MP बन गया, लेकिन एक सारा परिवार इनका इकट्ठा ही है। कभी भेदभाव की राजनीति नहीं करते। राजनीति में सब अपना अपना स्टैंड अपना सब अपनाते हैं, जैसे कैसे भी हैं। इमरान मसूद तो मुसलमानों ज़्यादा हिंदुओं के साथ लेकर चलते हैं, ऐसा नहीं है कहीं वो नज़रअंदाज नहीं किसी को करते। लेकिन कहीं कहीं मजबूरी हो जाती है पार्टी में, अपना आदमी कोई टिकट पड़ जाए, आगे से नहीं मिले, कोई अपने हाथ में सारे टिकट नहीं होते, और 5-5 आदमी साथ में लगे होते हैं, एक को मिलना होता है, बाकी तो सब नाराज होते हैं। इसीलिए इमरान मसूद को दिक्कत आती है। एक को मिल गया वो साथ है, बाकी को नहीं मिला वो विपक्ष बन जाता है। फिर वो हिंदू मुस्लिम की बात जैसे कैसे भी इस पर राजनीति स्टैंड है, आप जानते ही हो। लोग चर्चा ये करते हैं कि कभी कभी इमरान मसूद इस प्रकार के बयान दे देते हैं जिनका सीधा सीधा फायदा भाजपा को हो जाता है। नहीं, भाजपा से अगर कोई लड़ाई लड़ता तो इमरान मसूद है। इमरान मसूद के अलावा तो यहाँ कोई भाजपा से लड़ाई लड़ने की हिम्मत नहीं रखता। इमरान मसूद कोई पैसे की राजनीति तो करते नहीं। इमरान मसूद गरीब आदमी है, ना उनकी कोई फैक्ट्री है, ना कोई काम है, उन्हें तो लड़ना है। इमरान जैसा संघर्ष नेता तो पूरे ज़िले में नहीं होगा कोई। इमरान वो कहने को तो सब कहेंगे ही BTM है, CTM है, कैम है, BCT। अगर इमरान मसूद साथ है तो फिर इमरान मसूद बढ़िया है, नहीं साथ है तो फिर BTM है, यह है वो कहना, और क्या है। अच्छा, मेरा आपसे बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इमरान मसूद ने बसपा ज्वाइन तो कर ली है, लेकिन एकदम से उनके सामने एक अग्नि परीक्षा कहूँगा मैं, अग्नि परीक्षा भी जो है आन खड़ी हुई है। अभी ये जो निकाय चुनाव होने जा रहा है, तो इमरान मसूद के आने के बाद आपको लगता है कि इस पर कुछ फ़र्क पड़ेगा और बसपा को फ़ायदा होगा? ज़रूर होगा, ज़रूर होगा। इमरान मसूद के साथ जो इमरान मसूद के आदमी हैं वो उनके साथ हमेशा रहते हैं, हमेशा लगे रहेंगे। और जो बहन जी का वोट है वो जो पहले थोड़ा बहुत इधर उधर चला जाता, अब वो भी मजबूती की तरफ आ गया। अब बहुजन को भी एक नया और होनहार नेता मिल गया है जो हर लोगों के बीच में रहते हैं, सबकी पसंद है। तो उनकी बात उठाने वाला, काम करने वाला, तो मजबूती से आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है, जो पहले कहीं कमियां थी वो दूर होंगी इंशाल्लाह। नकुड़ नगर पालिका की यदि मैं बात करूं तो यहाँ बसपा के टिकट चाहने वाले कई लोग हैं, उनमें आप भी शामिल हैं। और वर्तमान चेयरमैन हैं शाहनवाज खान, वो भी बसपा से टिकट मांग रहे हैं, और अभी इमरान मसूद के साथ उन्होंने एक बार फिर से बसपा ज्वाइन की है। और साहिल खान, खालिद खान, ये सभी बसपा का टिकट चाह रहे हैं। तो किस प्रकार मैनेज होगा? जिसको भी पार्टी टिकट देगी उसके साथ रहें, कोई भी हो, हम पार्टी के साथ हैं, नेताजी के साथ हैं, पार्टी के साथ हैं। जो भी आदेश होगा, बहन जी का आदेश होगा, जिसको भी टिकट मिलेगा उसके साथ रहेंगे इंशाल्लाह। उसका इलेक्शन लड़ा जाएगा। मुझे अगर मौका मिला तो मैं लड़ूंगा, उन्हें अगर कोई से को भी मौका मिलता है तो उनके साथ रहेंगे, ईमानदारी के साथ रहेंगे। हमारे जो है खून में बेईमानना नहीं है, हम जिसके भी साथ रहते हैं ईमानदारी से रहते हैं। हमने कभी वोट कटवा लड़ाई ना कभी लड़ी है, ना कभी लड़ेंगे। जो भी पार्टी का निर्देश होगा उसका पालन करेंगे। आप लंबे समय से चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। यदि पार्टी आप पर दांव लगाती है, इमरान मसूद का आपको आशीर्वाद मिल जाता है, तो चुनाव में आपके मुद्दे किस प्रकार के रहेंगे? कौन कौन से मुद्दे लेकर आप चुनाव में उतरेंगे? चुनाव में तो मुद्दे यही रहेंगे, हमारा कस्बे का भाईचारा बना रहे, साफ़ सफाई अच्छी हो, विकास हो कस्बे का, गरीब बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा शादियाँ हों, यही मुद्दे हैं। और कि जो भी गरीब आदमी है वो किसी भी टाइम हमारे घर पे आए, हमेशा आते हैं, तो रात दिन खुला हुआ है, हमारा कोई टाइम नहीं है। कस्बे के बीच में रहने वाले हैं, हर टाइम कस्बे में रहते हैं। जो भी होगी उनकी, अल्लाह ने मगर मौका दिया तो उनका जो भी काम होगा कोशिश करेंगे इंशाल्लाह सब पूरा हो। कस्बे के साथ साफ़ सफाई हो, किसी का राशन कार्ड हो, बिजली घर का काम हो, अपना तहसील का हो, थाने का हो, सब में सक्षम है। अल्लाह का शुक्र अब भी कर रहे हैं, फिर भी करेंगे। कस्बे के भाईचारा बनाने में
हम पहले भी विश्वास रखते हैं, आगे भी रखेंगे इंशाल्लाह। और हमारे कस्बे में जो है भाईचारा पहले से ही बहुत है, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है विपिन जी, बहुत। आप तैयारियों में जुटे हुए हैं। यदि मैं चुनाव की बात करूं और आपको टिकट मिलता है तो मुकाबला आप किससे अपना मानते हैं? मुकाबला तो जिससे भी होगा वो बीजेपी से ही होगा। बहुजन का मुकाबला सिर्फ बीजेपी से है, बाकी तो और कोई पार्टियाँ नहीं है। कोई समाजवादी का कोई ऐसा यहाँ वो नहीं है। जो आमने सामने की लड़ाई किसी को भी टिकट हो, मुझे हो या किसी को भी हो, बीजेपी का किसी जिससे भी टिकट होता है उससे मुकाबला आमने सामने की फाइट होगी। चलिए, तो हाजी याकूब कुरैशी जी को आपने सुना, जिन्होंने बड़ी बात कही है और कहा है कि इमरान मसूद हिंदू मुस्लिम एकता के बड़े प्रतीक हैं। उनके विपक्षी लगातार दुष्प्रचार करके उनकी छवि को खराब करने का काम करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।